तो परमात्मा क्या करते थे कबीर जी, जैसे जितना कपड़ा बुनते थे, कपड़े की जो मेहनताना आता था उसमें से अपने घर के खर्च के लिए ले आते थे खाद्य सामग्री, और शेष को भंडारा कर देते थे। जैसे एक हफ्ते में और 10 रुपये की कमाई होगी, पहले इसी होया करते थे। मेहनताना बुनाई का होता था, कुछ पैसे देते थे, कुछ वैसे दाने दे देते थे, गेहूं दे देते, चने बाजरा ज्वार दे देते थे। तो परमात्मा क्या करते थे कि अपने घर का जो खर्चा होता था वो रख लेते थे और बाकी को भगता में भंडारा करवा देते थे, सारा लगा देते थे। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा के मार्ग को अच्छी तरह समझ लेंगे तब ही हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब हम दान करते हुए भी डरते हैं, कहीं हम भूखे ना मर जावें, कहीं मेरे बालकों को ऐसे ना हो जावे, इन बच्चों का क्या होगा। इस अध्यात्म मार्ग पर, इस आध्यात्मिक सफर में आपने केवल परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना होगा। अपनी तगड़मबाजी इसमें नहीं लगानी चाहिए यदि आप परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हो। ये आप अपने जो है ना नोट कर लेना कि तक खास किसी डायरी के कोने में। और वही प्रमाण परमात्मा ने हमें दिया है। अब जैसे एक सेठ था, उस सेठ ने अपने मुनीमों से कहा, अपने वो लेखाकारों से, अकाउंट रखते थे जो मुनीम, उसने कहा कि मुझे ये बताओ मेरे पास कितना धन है, मेरी कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है, आने वाले मेरे वंशज कितनी पीढ़ी इससे गुजारा कर सकती है। तो उन्होंने अकाउंट लगा के बताया कि आपकी 6 पीढ़ी यानी आपके छठे पोते तक किसी ने भी हाथ लगाने की, काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना धन है, वो आराम से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। 6। तो उस सेठ को, धनी को चिंता बन गई, अरे मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसके लिए व्यवस्था बताओ, उसके लिए कुछ क्रिया बताओ, कैसे होना है पता करो किसी से। तो उन्होंने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जी साधु संत भक्त बताया करते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको बुलाया, सेठ से वार्ता कराई। तो उसने बताया कि आप ऐसा करो सेठ जी, ज़्यादा धन कमाने के लिए दान बढ़ाओ। दान में कहा कि तुम गरीबों को आटा वगैरह दे दो, जो गरीब है आसपास उनको आटा, खाद्य सामग्री, चावल दाल दे दो, बांटो। महीने में 1 दिन या 2 महीने में, जैसा कि उसने नियम बताया। तो वो सेठ ने, उस धनी व्यक्ति ने एक गरीब की झोपड़ी देखी भगत की, और वहाँ लेकर गया वो 2 किलो आटा, 2 किलो दाल, थोड़ी बहुत पूरा चावल। उसको कहा ले भाई भगत जी, कुछ ये ले लो, भोजन की सामग्री है, मैं सीधा ले आया हूँ। सीधा बोला करते उसने। तो भगत अपनी पत्नी से कहने लगा कि भगवान देखना अपने पास कितना सामान शेष है। उसने जाकर देखा कि जी शाम का भोजन का व्यवस्था है, शाम की तो रोटियों का सामान है अपने पास। तो उस व्यक्ति ने कहा भगत ने सेठ को कि सेठ जी हम नहीं लेते, आप आगे दो किसी को, शाम की रोटियों का हमारे पास है। वो बैठ गया, अरे तेरा गजब हो गया, मैं तो 7 फीट डी की चिंता कर रहा हूं, सवेरे की भी कोनी। तब उस भगत से कहा रे भले आदमी, तू सुबह क्या खाएगा? उसने कहा कि भाई शाम का दिया सुबह का भी देगा। तो क्या बताया, पौ फाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, वो सबका हो को देत है भाई चौंच समाना चून। कहते सुबह होती है, सब्जियां जून जाग जाती है,
कहते हैं सबको चोंच समाना चून, चिड़िया को, कब्बर को थोड़े, उनको जो आहार है वो देता है, और शेर खर्च है मान ले मनुष्य का, उसको भी देता है, और एक मन हाथी खाता है प्रतिदिन एक टाइम पर, उसकी भी व्यवस्था वो परमात्मा ही करता है। उस भक्त ने फिर उसको समझाया, काफ़ी देर सत्संग सुनाया कि माँ के पेट में किसने व्यवस्था की थी भले आदमी। बच्चे के बाहर आने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही बच्चे के लिए परमात्मा ने सतन में ढेर सारा दूध दे दिया। अरे तू 7 पीढ़ी की चिंता करता है, तू आज मृत्यु हो जाए तेरी कल क्या करेगा? तो फिर उस भक्त ने ये भी बताया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं, वो आके बन कर बैठ के भगत वहां पर स्वयं ही मालिक ऐसी लीलाएं करते हैं, बनावटी स्त्री बना लेते हैं, क्योंकि एक जीव को, अपने पिछले पुण्यकर्मी प्राणी, एक पुण्यात्मा को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। तो इतनी पुण्यात्मा था वो व्यक्ति सेठ, उसके लिए परमात्मा ने लीला की, फिर ज्ञान समझाया। फिर परमात्मा उस झोपड़ी के वाले के रूप में बैठे भगवान, उस भगत रूप में परमात्मा ने कहा कि सेठ जी अगर तू आगे धन ही चाहता है तो दान कर दे सारी संपत्ति का, ना तेरा कोड लगेगा। तो उस सेठ ने फिर वो सारी संपत्ति अपना दान धर्म पर लगानी शुरू कर दी। और इस प्रकार कहते हैं जतन धन चाहिए तो दान कर, ऐसे लाभ नहीं होता। और परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जो भक्ति करते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी ते काम। आप भक्ति करते हो, सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, सत्संग श्रवण करते हो। अब आपका बालक कहीं सफर में है और एक्सीडेंट हो गया उस जिस गाड़ी में वो है, तो वहाँ धनी का काम है, वहाँ चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे आम व्यक्ति, वहाँ कोई बचाव नहीं कर सकता, केवल परमात्मा बचा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, यानी पूजा के अंदर सारी व्यवस्था आ जाती, सेवा कहो चाहे पूजा कहो, साधना कहो। तो कहते हैं कल्प, ये तू मन में ये उथल पुथल मत रखा कराए, कदे न्यू ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसे हो जाए। कहते तुम जो हमने कहा तू ऐसे करता रहे, और फिर देखना मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े जनीते काम। परमात्मा से कितना मांगना चाहिए? साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूख हो जाए। अब परमात्मा से मांगना, परमेश्वर ने ही हमें बताया कि क्या मांगो तुम, कि हे प्रभु इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समाने का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उसको कहते हैं कुटुंब समाना। अब आवश्यकता के किस किस चीज की है आपके घर पे, तो वो परमात्मा ही आपकी पूरी करेगा। और हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूख हो जावे। अब पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि अभी मैं कति गरीब आदमी था, बहुत निर्धन था, मैं बहुत निर्धन हूँ, और दान धर्म करते थे, घर पे कोई संग्रह नहीं करते थे, और साथ में भक्ति मार्ग का प्रचार भी करते थे।